गो रक्षक वर्सेस गो तस्कर, ये प्रूफ है आपके पास? गो तस्कर थे वो लोग जो मारे गए? हाँ है मेरे और पास, अगर थे प्रूफ है, तो क्या जिंदा जला मेरे देंगे? पास प्रूफ है, मैं दूंगा आपको प्रूफ। जिंदा जला देंगे आप? चलिए गोवा चलिए, चलिए चल के करिए। गो रक्षा है आपकी, हिम्मत है, औकात है आपकी? गोवा में गाय का गोश्त खाया जाता है, गोवा में बीजेपी की सरकार है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भिवानी में एक जली बोलेरो में 2 कंकाल मिलने के मामले में हरियाणा से राजस्थान तक हड़कंप मच गया है। पूरा देश इस घटना से स्तब्ध है। दोनों मृतक राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। आरोप है कि दोनों को भरतपुर से अपहरण करके उनका भिवानी में मर्डर कर दिया गया। मृतकों के परिजनों का कहना है कि 5 बजरंग दल कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं। 5 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर अपहरण और हत्या का आरोप लगाया है। इसमें मोनू मानेसर का नाम भी शामिल है। पूरा मामला गो तस्करी से जुड़ा है। हालांकि पुलिस जो है इस मामले में कुछ और ही कह रही है, लेकिन गोदी मीडिया क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, वो आपको बताते हैं। गोदी मीडिया में पूरा मामला जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है और आरोपियों को किस तरीके से जो है उन पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। एक डिबेट जो है इस पूरे मामले पर, इस पूरी बहस पर एक डिबेट है इंडिया टीवी की, उसका एक छोटा सा हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता को जमकर लताड़ लगाते हुए एमआईएम के प्रवक्ता दिख रहे हैं। एमआईएम के प्रवक्ता आसिम वकार विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल को जमकर लताड़ लगा रहे हैं और उनकी क्लास लगा रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि आप लोग जो हो वो फर्जी गोरक्षक हो। सिर्फ गोरक्षा के नाम पर आप लोगों ने जो है अपना डर फैला रखा है। जहां पर गोरक्षा करनी चाहिए वहां पर आप जो है नहीं दिखते, लेकिन जहां पर इस तरह के मामले नहीं होते वहां पर आप लोग जो है अपनी टीम लेकर पहुंच जाते हो। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, डिबेट का हिस्सा है, जिसमें एमआईएम के प्रवक्ता और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता दोनों शामिल है और कुछ और लोग भी इस डिबेट में जो है वो शामिल हैं। सबसे पहले आपको उस डिबेट का एक छोटा सा हिस्सा सुनाते हैं, जिसमें आसिम वकार जो हैं वो प्रवक्ता, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल को लताड़ लगा रहे हैं और कह रहे हैं, इसी के साथ वो चैनल को भी लताड़ लगा रहे हैं कि आपने ये जो गो रक्षक वर्सेस गो तस्करी का जो ये मुद्दा चला रखा है, जो ये टैगलाइन चला रखी है, क्या आपके पास वो गो तस्कर थे, इसका कोई प्रूफ है? तो इस पर बीच में जो है वो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता जो है वो बोल पड़ते हैं कि मेरे पास प्रूफ है। तो आसिम वकार कहते हैं तो क्या आप उनको जिंदा जला देंगे? आप सुनिए आसिम वकार किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद और चैनल की एंकर की बोलती बंद कर रहे हैं, सुनिए। टैगलाइन ऊपर चल रही है, गो रक्षक वर्सेस गो तस्कर, ये प्रूफ है आपके पास? गो तस्कर थे वो लोग जो मारे गए? हाँ है मेरे और पास, अगर थे प्रूफ है, तो क्या जिंदा जला मेरे देंगे? पास प्रूफ है, मैं दूंगा आपको प्रूफ। जिंदा जला देंगे आप? तो सुना आपने। अब एक और हिस्सा सुनिए, जिसमें आसिम वकार जो हैं वो ये कहते हैं कि गोवा में जो है बीजेपी की सरकार है, गोवा में खुलेआम गोश्त खाया जाता है, गाय का मीट खाया जाता है। आप वहां चलिए, वहां पर अपनी टीम लेकर चलिए और वहां पर गोरक्षा करिए। इसके जवाब में विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता जो हैं उनकी बोलती कैसे बंद होती हैं, जरा आप भी देखिए। बैठे हैं विनोद बंसल साहब, ये जो गौ रक्षा कर रहे हैं, इनके टिकट के पैसे और मोनू मानेसर के टिकट के पैसे मैं दूंगा। गोवा में टिकने के पैसे होटल के 5 स्टार के मैं दूंगा। ये जो मोहब्बती है ना, ये बहुत बड़े गौ रक्षक, चलिए गोवा चलिए, चलिए चल के करिए। गौ रक्षा है आपकी, हिम्मत है, औकात है आपकी? तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से जो है गो रक्षा के नाम पर ये लोग जो हैं अपना किस तरीके से आतंक फैला रहे हैं और किस तरीके से डर फैलाने की कोशिश करते हैं। डिबेट में आसिम वकार खुद कह रहे हैं कि गोवा में बीजेपी की सरकार है, गोवा में जो गाय का मीट है, जो गाय का गोश्त है, वो वहां पर चाव से बिकता है, चाव से वहां पर जो है गाय का गोश्त जो है खाया जाता है और वहां पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां पर इस तरह का कोई ढोंगी मौजूद नहीं है जिसे गोरक्षा करनी हो।
अब आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा खेल समझने की कोशिश करिए कि ये लोग वहां पर अपने गुंडे छोड़ते हैं जहां पर इन्हें गोरक्षा के नाम पर चुनावी लाभ और राजनीतिक लाभ या फिर अपना वोट बैंक भरने की ताकत मिलती है। ऐसे राज्य में ये ऐसे गुंडों को छोड़ते हैं जहां पर गोरक्षा के नाम पर इन मुद्दों को भुनाया जाता है और इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। अगर गोवा की बात करें तो गोवा में बीजेपी की सरकार है। गोवा में गाय का जो मीट है, गाय का जो गोश्त है, वो लोग चाव से खाते हैं। गाय का जो मीट है वो चाव से बिक रहा है, लेकिन वहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ना गोदी मीडिया कुछ बोलता है, ना सरकार कुछ बोलती है, ना प्रशासन कुछ बोलता है और ना ही ऐसे फर्जी गोरक्षक कुछ बोलते हैं। वहां पर गाय क्यों नहीं बचाई जा रही? अब आप आसिम बकार का वो हिस्सा भी सुनिए डिबेट का, जिसमें वो किस तरीके से ये कह रहे हैं कि गोवा में गाय की हत्याएं हो रही हैं। आप गोवा चलिए, गोवा में जाकर के गोरक्षक कीजिए, गोरक्षा कीजिए और अपनी टीम को ले चलिए। जिसके बाद किस तरीके से जो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है वो ये बात सुनते किस तरीके से सकपका गए और जो है उन्होंने किस तरीके से बात बदलने की कोशिश की। सुनिए आप आसिम बकार किस तरीके से जो है गोवा को लेकर जमकर निशाना साध रहे हैं। गोवा में गाय का गोश्त खाया जाता है। गोवा में बीजेपी की सरकार है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मरहूम बात हरियाणा राजस्थान की हो रही है, गोवा में जाएंगे तब बात कर लेंगे। मनोहर पारिकर साहब ने कहा था कि बीफ अगर कम पड़ेगा तो इम्पोर्ट करेंगे। बजरंग दल ने क्या किया है? सुना ना आपने किस तरीके से जो है गोवा का नाम लेते ही प्रवक्ता जो है उनको सांप सूंघ गया और उसके तरीके से उनकी बोलती बंद हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि गोवा में आखिरकार बजरंग दल के ये फर्जी गोरक्षक क्यों नहीं जाते गाय को बचाने के लिए? क्योंकि वहां पर तो गाय का जो गोश्त है वो चाव से बिक रहा है, लोग चाव से खा रहे हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। न प्रशासन कुछ बोलता है, न सरकारें कुछ बोलती हैं और ना ही ऐसे फर्जी गोरक्षक वहां पर पहुंचते हैं। बल्कि जहां पर इनको लाभ होता है, चुनावी लाभ होता है, राजनीतिक लाभ होता है, जहां पर इनको फायदा मिलता है इस तरह के मुद्दों को भुनाने के लिए, वहीं पर वो इस तरह के गुंडे जो हैं छोड़ते हैं और इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। गोवा में हत्या हो रही गाय की, डरपोक आदमी, नकली गौरक्षक जाने में पासपोर्ट लगता है। क्या गोवा में गाय को नहीं बचाना चाहिए? गोवा में इस तरीके से कुछ नहीं होता। दूसरे राज्यों की बात करें जहां पर चाव से जो है गाय का मीट खाया जाता है, गाय का मीट बिकता है, वहां पर भी किसी को कोई परेशानी नहीं है। कोई बजरंग दल नहीं है, कोई विश्व हिंदू परिषद नहीं है, कोई भी गोरक्षा करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। और यही आसिम बकार कहते हैं कि आप गोवा चलिए, मैं आपको टिकट देता हूं, मैं आपका सारा इंतजाम करता हूं, सारा खर्चा उठाता हूं, आप अपनी टीम को लेकर वहां पर चलिए और वहां पर गाय को बचाइए। लेकिन किस तरीके से गोवा का नाम सुनते ही मुंह पर ताला लग गया और किस तरीके से मुद्दे को जो है वो भुनाने की कोशिश हो गई, बात को पलटने की कोशिश हो गई। एक और छोटा सा हिस्सा सुनिए डिबेट का, जिसमें आसिम बकार कह रहे हैं कि देश देख रहा है कि एक मुसलमान जो है वो गोवा में चलकर गाय को बचाने की बात कर रहा है, लेकिन अपने आप को गोरक्षक कहने वाले ये फर्जी लोग किस तरीके से भाग रहे हैं और किस तरीके से डर रहे हैं। सुनिए। देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि एक मुसलमान कह रहा है गोवा में गाय को बचाइए और ये अपने को गौरक्षक कहने वाला भागे जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से जो ये नकली गोरक्षक हैं अपने फायदे के लिए मुद्दे को भुनाते हैं। जहां पर जरूरत होती है वहीं पर ये सब करते हैं। बल्कि गोवा में और कहीं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इस तरह से कुछ भी नहीं देखा जा सकता। बल्कि चुनावों में जहां पर फायदा होता है, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऐसी ही जगहों पर कुछ गुंडे जो हैं वो छोड़कर रखे होते हैं, जिसके बाद पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जाती है। और खुद आसिम बकार भी कह रहे हैं कि आप चलिए ना गोवा, जाकर गोवा में गाय बचाइए। वहां पर गाय की हत्या हो रही है, गायों को काटा जा रहा है, वहां पर गाय का गोश्त जो है वो बेचा जा रहा है, तो आप चलिए। अब आपको बताते चले दोस्तों कि देश के सबसे बड़े बूचड़ खानों के मालिक जो हैं वो हिंदू हैं, जो सालों में करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं। लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। ना गोदी मीडिया इस पर कुछ कहने को राजी है, ना सरकार, ना प्रशासन और ना ही ऐसे फर्जी गोरक्षक। भारत के कुल एनिमल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में बफेलो मीट का हिस्सा करीब 90% होता है। कुल मीट निर्यात में सबसे बड़ा करीब 85% हिस्सा उत्तर प्रदेश का है, जहां पर इस तरह के मामले अक्सर देखे जाते हैं, जहां पर इस तरह के फर्जी गोरक्षक जो है ज्यादा घूमते हैं। ये बफेलो मीट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद पंजाब आता है, महाराष्ट्र आता है। देश की मीट प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट यूनिट में ये करीब आधा यूपी में ही है। तो यहां पर आप पूरा मामला समझ रहे हैं कि किस तरीके से अपनी सुविधाओं के जरिए ये मुद्दा भुनाते हैं
और बल्कि जहां पर इस तरीके से रोकनी चाहिए, जिस तरीके से जहां पर इस तरह की चीजें बैन करनी चाहिए वहां पर नहीं बैन होती, बल्कि वहां पर बीजेपी की सरकार है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।